मैं गेंदा पहलवान विरोधी महिला महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गृह विज्ञान विभाग से BA सेकंड सेमेस्टर में आज लेके आई हूँ सेलुलोज रेशे कपास एवं लिनन। तो हम पढ़ेंगे आज कपास और लिनन के बारे में। सेलुलोज रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उन्हीं के अंतर्गत सेलुलोजिक रेशे होते हैं, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बने होते हैं। ये रेशे पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति जो पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें सेलुलोजिक रेशे कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी पौधों द्वारा प्रकृति द्वारा पेड़ लगाते हैं, उनसे जो पौधे रेशे प्राप्त करते हैं, सूत बनाते हैं, उन सभी को प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कपास। कपास रेशा कपास जो रेशे होते हैं वो कपास के पेड़ से प्राप्त होते हैं। कपास का जो पेड़ होता है उसको भूना और 32 फूलों से उगाया जाता है। फिर उससे जो उसके जो फूल होते हैं उससे जो रुई निकाली जाती है, उससे रेशे तैयार किए जाते हैं, फिर उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। एवं कपास की विशेषताएं, कपास के जो वस्त्र बनते हैं वो हल्के मुलायम होते हैं एवं अच्छे होते हैं, अच्छे तरीके से गर्मियों में नमी को अवशोषित करते हैं और हमें ठंडक और राहत प्रदान करते हैं। एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी कपास के जो वस्त्र होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही आरामदायक होते हैं। हमें उनको पहनने से ठंडक, हल्कापन और गर्मियों में बहुत ही राहत प्राप्त होती है। इसके बाद आता है लिनन। लिनन जो रेशा है वो भी पेड़ से प्राप्त होता है। उसका पेड़ पटसन नामक पेड़ से प्राप्त होता है। इसको भी प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे पौधे की खेती की जाती है और उसके अलावा उसको रेशे निकाले जाते हैं, उनका सूत बनाया जाता है, फिर डिजाइन, कटाई, बुनाई सब करके और उनका तैयार किया जाता है वस्त्रों को। इस प्रकार की इसकी विशेषताएं। ये जो लिनन होता है वो कपास से थोड़ा सा सख्त होता है एवं कपास से मजबूत भी होता है। जैसे कपास मुलायम तो होता है, लेकिन जो लिनन होता है वो कपास से थोड़ा सा सख्त होता है और कपास से मजबूत ज़्यादा होता है। जैसे वस्त्र है तो आसानी से फटेंगे नहीं, छिलेंगे नहीं, तो इसकी अपेक्षा लिनन का जो वस्त्र होता है अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा यह गर्मियों में नमी को और भी अच्छे तरीके से अवशोषित करता है। जो लिनन का वस्त्र बनाते हैं हम लोग गर्मियों में और भी अच्छे से नमी को अवशोषित करता है। और भले ही बहुत सारी गर्मी, कितनी भी गर्मी हो, ऐसी गर्मी में हमें ठंड का एहसास दिलाता है, हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करता है। इस वस्त्र को पहनने से हमें वो तपन टाइप की नहीं होती है, इससे ठंडक मिलती है। इसके अलावा लिनन के जो हल्के से कपड़े में जो झुर्रियाँ होती हैं वो प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही आकर्षित होती हैं। और इन दोनों में यही अंतर भी यही होता है कि थोड़ा सा सख्त या मजबूत होता है। बाकी जो वस्त्र होते हैं प्रकृति द्वारा और भी कई प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, कुछ कृत्रिम भी होते हैं। इसके अलावा